गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का चैप्टर उड़ान का भिन्न और दशमलव करेंगे। देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित छायांकित भाग को भिन्न के रूप में समझो और लिखो। देखो कितना भाग छायांकित है, 1। कुल कितने भाग हैं, 4। तो 1/4 क्या हो गया, 1/4। कितना भाग छायांकित है, 1। कुल कितने हैं, 2। 1/2। कितना भाग छायांकित है, 2। कुल कितने भाग हैं, 3। 2/3। छायांकित भाग कितना है, 1। और इसका चौथा हिस्सा 1/4। इसमें कितना है, 2 और 1/2। इसमें कितने छायांकित भाग हैं, 2 और ये 1/4, 4 का एक हिस्सा। इसमें कितने छायांकित भाग हैं, 3 और 1/3। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें छायांकित भाग दिखाने हैं, 4 में से 3 भाग छायांकित करने हैं, 2 पूरे और 1/4। इसमें 2 पूरे और 1/2 आधा, 2 में से 1 पूरा और 4 में से 3। चौथा देखिए, 1 पूरा और 4 में से 3 छायांकित भाग दिखाना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीतू और मीरा अच्छी से ये लिया है। नीतू स्कूल में 3 सेब लेकर गई। नीतू और मीरा मिलकर ये सेब खाएंगी। नीतू ने सबसे पहले एक सेब खाया, एक सेब खाया, फिर तीसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया। क्या आप बता सकते हैं प्रत्येक ने कितना? पहले उन्होंने एक खाया, फिर उन्होंने आधा खाया। इस तरह उन्होंने 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 हिस्सा दोनों को मिला। इस प्रकार 1.5 हिस्सा दोनों को मिला। अगर नीतू और तीसरे सेब को 4 बराबर हिस्सों में बांटें तो प्रत्येक को कितना वर्ग मिलेगा, 2/4, 2/4। 4 हिस्से किए हैं तो 2 हिस्से दोनों को मिलेंगे। अब राहुल के घर एक पिज़्ज़ा आया। राहुल की माँ ने पिज़्ज़ा के 4 बराबर हिस्से किए और राहुल के भाई पिता और स्वयं में बांट लिया। मतलब 4 लोग थे, चारों को मिला। तो कितना हिस्सा मिला, राहुल को कितना हिस्सा मिला, 1/4। अब छायांकित भिन्न को भिन्न लिखनी है। कितने हैं, 3 हैं, 3 में से 2 छायांकित हैं, 2/3। 6/8, 4/8, ये 2 पूरे हैं। ठीक है, अब इसको समझिए। 8 हिस्से हो गए, टोटल कितने हिस्से, 8। उसमें से छायांकित कितने हैं, 6। 6/8, 6/8। क्या यह है, इस भिन्न में गलत है? हाँ, 3/4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर के हिस्से नहीं हैं। ये कितना है, क्या ये 1/4 है? नहीं, यह 1/6 है। क्या यह त्रिभुज बराबर के 2 हिस्सों में बटी है? नहीं, इसलिए यह भी भिन्न नहीं है। दी गई भिन्नों को भागों के अनुसार 1/4, 1 को करना है 4 में से, 3/4, 3 को करना है 4 में से छायांकित, 3/8, 3 हिस्सों को छायांकित करना है 8 में से। अब देखिए, संख्या जिस अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ अंश धनात्मक हो, पूर्णांक हो या शून्य हो, हर धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश और हर हो, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। और अंश जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और हर हमेशा धनात्मक हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, 1/4 अंश कितना है, 1, हर कितना है, 4। ठीक है, इसी तरह आपको इनका लिखना है। अंश ऊपर वाला 57, 3, 31, 5, 11, 51, 65, 4। हर क्या है, 65, 4, 8, 6, 4 और 8। ठीक है, नीचे वाले हर, ऊपर वाले अंश। अंश वह उप संख्या है जो संपूर्ण के भाग को दर्शाती है। इसमें हर से पता चलेगा कि उसको कितने भागों में बांटना है। ये पता चला ना कि किसी चीज़ को 65 भागों में बांटना है और 57 देना है। ठीक है, और उचित भिन्न वो होती है जिसमें हर अंश जो है वो हर से छोटा होता है। कि सेब को 2 भागों में बांटना है, 1-1 देना है, 4 भागों में बांटना है, 3 देना है। ठीक है, पहला तरीका यह है, 2 सेब के आधे हिस्से कर लो। कुल कितने हिस्से हुए, 2। तो गीता के पास कितने आए, 3 हिस्से कर लिए। यह कुल कितने हिस्से हुए, 3। और तो उसके पास कितने आए, 3/2, उसके पास भी
3/2। 2 सेब लिए, उनके 3-3 हिस्से किए, पहले के भी 3, दूसरे के भी 3, तो उसको भी कितने मिले? 2 सेब थे, कुल कितने सेब थे? 2। हर तक उसको भी तीसरा हिस्सा मिला, उसको भी तीसरा हिस्सा मिला। क्या वे भिन्न जिनके अंश हर से बड़े होते हैं उन्हें अनुचित भिन्न कहते हैं, जैसे 3/2, 7/4। दूसरा तरीका ये है कि गीता और मीता ने पहले एक सेब खा लिया, फिर आधा सेब खा लिया। इन भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, जो उसमें होती है 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 3 सही 1/2। क्या आप संख्या रेखा पर 1/2 दर्शा सकते हैं? हाँ, 0 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, और जितने हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करने हैं, 2/2, 1/2, तो इसका बीच का हिस्सा क्या आ गया? 1/2। क्या आ गया? 1/2। आओ संख्या रेखा खींचे, इस पर 1/2 दर्शाएंगे, ये दर्शा दिया गया है। हम जानते हैं 1/2 संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसलिए हम इसे 0 और 1 के मध्य में स्थित होनी चाहिए। हमें 1/2 दर्शाना है। 0 और 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, बीच वाला हिस्सा 1/2 दर्शाएगा। इसी प्रकार हमें संख्या रेखा पर 1/3 दर्शाना है। इसी प्रकार हमें संख्या रेखा पर 1/3 दर्शाना है। हम बीच के हिस्से को 3 हिस्सों में बांटेंगे, 1/3, 2/3, 3/3, यहाँ 1 आ गया, 3/3 को काटा तो 1 आ गया। 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 1/3 हिस्सा दर्शाएंगे। कितने बराबर भागों में बांटा है? 3, 0, 1/3, 2/3, 3/3, ठीक है, तो 1/3 दर्शाना है, यहाँ 2/3 आया। इसी तरह 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 दर्शाना है, 4/4 मतलब 1। इसी तरह 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 दर्शाना है, ठीक है। जांच कीजिए है क्या यह तुल्य भिन्न है? ये 1/2, ये 4 हिस्से किए, 2/4 काट लिया, 1/2, ये 6 हिस्से किए, 3/6, 1/2। क्या ये तुल्य भिन्न है? हाँ, ये तुल्य भिन्न है। जांच कीजिए क्या ये तुल्य भिन्न है? देखो 1/2, 2/4, ये कितने हो रहे हैं? ये बराबर हिस्से नहीं हो रहे, 6 तो हो रहे हैं, 4/6 है, लेकिन ये बराबर हिस्से नहीं है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। ये 4/8, ये तीनों तुल्य भिन्न है, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ये है पूरी संख्या तुल्य भिन्न नहीं है। अब सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप में बदलने के लिए ऊपर का अक्षर, अंश और हर एक ही पहाड़ी से डिवाइड करना है, जैसे 10 और 15, 5 से ले 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 और 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 9, 1 और 3, 4 और 20 कौन से पहाड़े पर आएंगे? 4 के 4 एकम 4, 5 चौका 20, 12 और 15 कौन से पहाड़े में आएंगे? 3 के 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 और 6 2 के पहाड़े में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसी तरह 6 और 9 भी 2 और 3 के पहाड़े में, और 5 और 20 1/4, 5 एकम 5, 5 चौका 20। भिन्नों की तुलना करना। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है? 1/2 और 1/4। राहुल ने कहा 1/2 छोटी है और 1/4 बड़ी है। देखिए ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ठीक है, ये 1/2, 2 हिस्सों में बांटा, 2/2, 1/2, ये, और ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये 1/4, ये 1/2 है इसका, ये 1/4, तो 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? 1/2 बड़ा है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है 1/2 बड़ा है। तो मीरा ने ठीक आंसर दिया, तो किसने सही आंसर दिया? मीरा ने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें भी बड़ा निकालना है। ये एक पिज़्ज़ा है, इसके 2 हिस्से किए हैं, और ये एक पिज़्ज़ा इसके 4 हिस्से किए हैं, कौन सा बड़ा है? 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। 1/4 छोटा है, 1/3 बड़ा है, ठीक है, 3 हिस्से के बड़े हिस्से हुए, 1/3 बड़ा है। आपने यह निष्कर्ष कैसे निकाला? कारण सही बताइए। 4/8, 6/8, 4/8, 1/4, ठीक है। ये सबको कितने हिस्सों में बांटा गया है? 8 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा है? हमने इसको 8 हिस्सों में बांटा है। ये 1/8 है। हमने इसको कितने हिस्सों में बांटा है? 8 हिस्सों में बांटा है। सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? 1/8, उसके बाद कौन सा है? 4/8, उसके बाद 4/8 बराबर हो गया, 4/8 और 4/8, उसके बाद 6/8 सबसे बड़ा है। अब हम अगले की ओर चलते हैं। ये 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। कौन सा सबसे छोटा है? 1/5 सबसे छोटा है, फिर 1/4 है, फिर 1/3 है, फिर 1/2 है। ऐसे भिन्न
जिनके हर समान हो उन्हें हम कहते हैं समान हर वाली भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समान हर वाली भिन्न। जिनके समान नहीं होते उन्हें कहते हैं असमान हर वाली भिन्न। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महक का जन्मदिन है। महक ने जन्मदिन पर केक काटा। उसकी माताजी ने केक को 8 बराबर हिस्सों में बांटा। कितने हिस्से किए उसने? 8। हर कितना हो गया? 8। उसमें से 2 हिस्से महक ने खा लिए तो कितने बच गए? 6। और 5 हिस्से उसकी सहेलियों ने खा लिए तो कितना बच गए? 1। क्या आप बता सकते हैं महक और उसकी सहेलियों ने कितना खाया और शेष कितना बचा? महक ने खाया 2/8, सहेलियों ने खाया 5/8 और दोनों ने मिलकर खा लिया 5 और 2 7/8। तो शेष कितना बचा? 8 हिस्से किए थे 1/8। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1/9 1/9 ये दोनों जोड़ दिए तो कितना आ गया? 2/9। 1/12 1/12 1/12 तो कितना आ गया? 3/12। इसी तरह आपको करना है 4/4 मतलब पूरा, उसमें से हमने 2/4 निकाल दिया तो कितना बचा? 2/4 बचा। इसी तरह आपको जोड़ना है 1/8 1/8 कितना आ गया? 1 और 1 2 2/8। 4 में से 2 गए 2/7। 4 में से 3 गए 1/15। 2 और 1 3/9। 0 और 1 1/8। इसी तरह आपको आगे करना है। देखिए असमान भिन्नों को जोड़ना। अब आपको असमान भिन्नों को जोड़ना है तो इनको आपस में गुना कर लीजिए। 5 एकम 5 3 एकम 3 5 3 15 8/15। 4 दूनी 8 3 एकम 3 बटे 3 दूनी 6 11/6। 5 एकम 5 3 एकम 3 5 - 3/15 2/15। 4 दूनी 8 3 एकम 3 5/6। रोहित मतलब हमने क्या किया? हमने इनके अंश को गुना करके अंश निकाला और नीचे वालों को गुना करके हर निकाला, आपस में क्रॉस गुना करा। ठीक है 5 एकम 5 3 एकम 3। ठीक है। रोहित बाजार से चावल का पैकेट खरीद कर लाया। इस पर 1.5 किलोग्राम लिखा था। इसका मूल्य ये था। तो बच्चों के हम दैनिक जीवन में दशमलव से परिचित हैं कि उसका मूल्य कितना था? 90.40 90 रुपये 40 पैसे। अब हमें आगे के चैप्टर में दशमलव का काम करना है। देखिए उसने पूछा है कि आप दशमलव से परिचित हैं? ये कितना है? 10 का 1 1/10। ये कितना है? 1/100। ये कितना है? 2/10। और ये कितना है? 23/100। अब देखिए एक 0 है तो एक अक्षर से पहले पॉइंट आ जाएगा 0.1। 2 0 हैं आगे 0 लगा लेंगे। 2 अक्षरों से पहले पॉइंट आएगा 0.01। एक अक्षर है तो एक अक्षर से पहले पॉइंट 0.2। 2 अक्षर हैं 2 अक्षरों गिनो 1 2 0.23। अब आपको दशमलव का पता चल गया। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा ये आपको पहले से ही पता है। पॉइंट के बाद जो आता है उसे हम दशांश कहते हैं और उससे अगले को हम शतांश कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये पॉइंट आया दशमलव, इसके बाद जो आया दशांश, इसके बाद जो आया शतांश। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशांश शतांश। इसी तरह भर दीजिए। हजार में 1 सैकड़े में 2 दहाई में 3 इकाई में 5 दशांश में 6 और शतांश में 5। इकाई दहाई सैकड़ा ये तो आप भर लेंगे। दशांश शतांश 0 किस में आएगा? दशांश में। शतांश में क्या आएगा? 6। इकाई में क्या आया? 2 दशांश शतांश 7 7 उसमें आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा दशांश शतांश इकाई दशांश शतांश इकाई दहाई सैकड़ा दशांश शतांश। इस तरह आप ये साल में पूरी भरेंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी मैंने आपको पॉइंट लगाना है दशमलव लगाना सिखाया था। 1 0 है तो एक अक्षर के से पहले 1.3। 2 0 हैं 2 अक्षरों से पहले 0.29। 5 ऐसे लिख लिया एक अक्षर से पहले पॉइंट 3। इसको एक ऐसे ही लिख लिया। ठीक है एक ऐसे ही लिख लिया। जमा उसमें हमने क्या करना है? 2 अक्षरों से पहले पॉइंट 0.09 1.09 आंसर आ गया। 40 और 5 45 ऐसे ही लिख लिया। एक अक्षर से पहले पॉइंट 45.6 आ गया। अब आपको बड़ा या छोटा छांटना है। एक बड़ा है 0.9 से सही है। ठीक है पॉइंट के से पहले के अक्षर देखिए 1 0 है। इसमें पॉइंट के बाद का पहला अक्षर देखिए 0 है। इसमें 7 है तो 7 बड़ा है। 0 है पॉइंट के बाद 2 है 0 है तो 2 बड़ा है। 0
है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 बड़ा है। 0.19 1 है, 0.9 9 बड़ा है, तो ये है। 0.6 6 है, इसमें 9 है, तो 9 बड़ा है। अब इनको जोड़ना। अब देखिए, जोड़ने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव। 0.123 0.540, सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे, फिर जोड़ दीजिए। जोड़ना आप लोगों को आता है, ठीक है। अब 0.5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 0.05, फिर इनको जोड़ दीजिए, 0.55। इसी तरह 2.65, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 9.01, 5 और 1 6 6 11.66। देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, 7.890, 0.123 और फिर घटा लीजिए, 40.08, 1.86, फिर घटा लीजिए, 8.50, 6.90, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। आपको ये बात समझ आई? फिर घटाना आप लोगों को आता है, सिर्फ आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना सीखना है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।